अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद एहतशाम शामी। सबसे पहले तो मैं पीडी खान के जो लोग हैं, जेहलम तहसील पीडी खान के जो लोग हैं, उनको मुबारकबाद देता हूं क्योंकि कल आजमाइशी पानी छोड़ा गया है जलालपुर नहर प्रोजेक्ट में। ये प्रोजेक्ट फवाद चौधरी साहब ने शुरू करवाया था और इमरान खान साहब ने इसका संगे बुनियाद रखा। अब वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है और बड़ी एक खुशाइन बात है उस इलाके के लिए, जहाँ के किसान भाई खास तौर पर बहुत खुश हैं कि उनकी फसलें अब मजीद जो है वो जरखेज होंगी। इस प्रोजेक्ट के मुतल्लिक और इस सारे मामले के मुतल्लिक बातचीत के लिए आज हमने दावत दी है जनाब एडवोकेट फैसल चौधरी साहब को, जो अभी हमारे साथ हैं। सर, ये बताइएगा, कहीं से आवाजें आ रही हैं ये शहबाज शरीफ का प्रोजेक्ट है, कुछ लोग कह रहे हैं ये नजर गोंदल का प्रोजेक्ट है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, यानी हर बंदा देग अपने डेरे पर लेकर जाना चाहता है। वहां पर बहुत सी मजबूत आवाजें फवाद चौधरी के लिए भी हैं। आपका क्या मौकफ है, क्या कहेंगे इस बारे? शुक्रिया श्याम शामी साहब जेलम टॉक से कि आपने ये मुझे मौका दिया। देखिए सर, हर कोई क्रेडिट लेना चाहता है इतने बड़े मंसूबे का, ये तो कुदरती सी बात है। और मैं समझता हूँ कि कोई क्रेडिट लेना चाहे तो उसको कोई ऐसी ममानियत भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, ले लें आप, लेकिन ये तो जब सारी दुनिया को पता है कि फवाद साहब ने इमरान खान साहब के साथ ये बात की, और एक 100 साल पुराना मंसूबा है ये। पहले शहबाज साहब ने और हमारे इलाके के दो जनरल साहबान रिटायर हैं, उन्होंने भी ये जो मुशर्रफ साहब के दौर में कोशिश की, लेकिन तब ये मंसूबा ना बन सका। तो फवाद साहब ने फिर एशिया डेवलपमेंट बैंक के साथ उनके क्योंकि प्रपोज ये था, वहाँ पे उन्होंने स्ट्रीमलाइन किया और फिर इसकी डिलीवरी की। जलसा हुआ, इमरान खान साहब ने उधर पीडी खान में आके इसका इसका जो है संग बुनियाद भी रखवाया और इसका ऐलान किया, और फंड्स भी फिर एलोकेट हुए, और बड़ा इस पे एक लंबी चौड़ी जो है वो मामलात चलते रहे। सर, दूसरा ये बताइएगा कि जेहलम डुअल कैरेज वे, ये सभी लोग जानते हैं कि फवाद चौधरी ने शुरू करवाया, कभी फंड्स की वजह से या कभी किसी और वजह से ये ताखीर का शिकार हुआ, और जब ये मुकम्मल हुआ तो जाहिर है तख्तियां हुकूमती नुमाइंदगान की लगती हैं। तो आप समझते हैं कि इससे आपकी मकबूलियत को कोई फर्क पड़ता है? जेलम डुअल कैरेज वे है, उसके जो फंड्स रोके गए हैं, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये मंसूबा 2024 में ये ऑपरेशनल होना था, जलालपुर नहर का चला, लेकिन अब आ गया। तो सबके जिम्मेदारों के लिए, क्योंकि एक अच्छा मंसूबा है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट 10 साल में आप देखेंगे कि पीडी खान की पूरी जो है वो हैयत बदल जाएगी, और एक बंजर ज़मीन जो है वो एक एग्रीकल्चर टाउन में बदलेगी, और वहाँ पे लोगों को फ़ायदा होगा। इसी तरह ट्रॉमा सेंटर है टोबा का, उसके फंड रोके गए। आपको डुअल कैरेज वे के फंड जो है बहुत अरसा रोके गए, फिर लोगों को बहुत तकलीफ हुई। हालांकि ये कोई अगर उस वक्त हो जाता तो ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं था। तो लोग बातें करते रहते हैं जी, वो तो फिर इसकी परवाह तो कभी भी नहीं की जाती। और हमेशा जो है वो बस अल्लाह ताला तौफीक दे कि लोगों की खिदमत जो है वो करते रहें, और जिस तरह से पहले हमेशा किए, आगे भी करेंगे। और ये मंसूबे जो हैं फवाद साहब का विजन था, इमरान खान साहब की मेहरबानी खसूसी कि उन्होंने ये हमें डोल कैरेज वे भी दी, उन्होंने हमें ये जलालपुर नहर का मंसूबा जो है इसकी भी एग्जीक्यूशन पे खुद उन्होंने बड़ी दिलचस्पी ली। बाकी जो मामला पासपोर्ट सेंटर तहसील पीडी खान में भी फवाद साहब लेके आए हैं, उस दौर में हुआ हमारे। मैंने खुद बहुत सारी सड़कें जो हैं दोस्तों के साथ, जो लोकल रिक्वायरमेंट्स थी, वो जितनी हमें फंड मिलता था। और ये एक मज़े की मैं आपको ये भी बात बताऊं, जितनी हमने सड़कें बनाई हैं उसमें एडिशनल गलियां भी और बनी हैं, या सड़क के उस हुए हैं, क्योंकि उसमें करप्शन नहीं हुई। वरना नॉर्मली ये होता है कि जो सड़क अगर 1 किलोमीटर है, उसमें क्योंकि जो करप्शन है वो कापा लगता है, उससे वो हमने जो सड़कें बनवाई, जो सड़क बनी, फिर उसमें से एडिशनल वो जो उसकी कॉस्ट थी, उससे फिर गांव की गलियां नालियां भी बनी। जहाँ पे भी आप सड़क पे देखें रहेंगे जाके, आप अगर आपने लोगों से आप पूछें और जाके आप तहकीकात करें, तो आपको ये भी पता लगेगा कि वहाँ पे हमने जब ये मंसूबे दिए रोड्स के, लोकल रोड्स के और ये दूसरे, तो इसका जो एडिशनल जो बचत होती थी वो फिर वहाँ पे दूसरे कामों के लिए लग जाती थी, या सड़क बढ़ा ली जाती थी, या वो दो गांव के या जो लोगों की जो होती थी कि इसमें गलियां करने या जो करते, तो वो भी बन जाती थी। तो ये ऐसी सूरत जो है ना, मामलात होते रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि वह तो ज़मंतशा वह तो ज़िलमंतशा, बाकी लोगों की बातें जो हैं वो करते रहें, चलें। जिसने कोई गले में तख्तियाँ भी लग जाएंगी, तो तख्तियाँ तो हर जगह पे मरीम नवाज शरीफ साहबा ने लगाई हुई हैं,
ان سے ان کے ووٹ تو نہیں بڑھے نا جی. تو ووٹ تو ایسے نہیں بنتے. ووٹ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کے مخلوق ہے, وہ انصاف پسند ہے, اور میں عام لوگوں کو ہمیشہ میں نے انصاف پسند دیکھا ہے, اور وہ انصاف کے ساتھ بات کرتے ہیں. یہ باتیں جو ہیں یہ تو تختیاں لگ جائیں گی تو کیا ہوگا؟ تختیوں سے نہیں. جس نے یہ خواب دیکھا ہوتا ہے, جس نے ویژن جس نے امپلیمنٹ کرایا, یہ پی ڈی خان کے بچے کو پتہ ہے, اور جیلم کے بچے کو پتہ ہے. باقی جہاں پہ یہ جو ڈول کیریج وے کو سنگل میں کنورٹ کیا گیا, وہ لینڈ ایکوزیشن ہوئی ہے, جہاں جب بھی موقع ملا انشاءاللہ تو وہاں پہ بھی ہم ڈول کیریج وے ہی جائے گی انشاءاللہ. تھینک یو. یہ بخاری چوک سے آگے جو ہے یہ سنا ہے میں نے, کوئی سنگل روڈ ہے یہ, وہ وہاں پہ بھی یہ ڈول کیریج وے بننی ہے, اور انشاءاللہ وہ بھی بنے گی. بہت شکریہ فیصل چودھری صاحب آپ کا وقت دینے کا. ناظرین مزید اگلے کسی پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے کسی نئی شخصیت کے ساتھ. اجازت دیجیے گا.